अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ़ मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं कुकिंग स्टूडियो 51। आज ईद का तीसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने दो हमारे एपिसोड जो फर्स्ट ईद को सेकंड ईद को जो देखे मीठे के, आपको कैसे लगे? अगर नहीं देखे तो आई कार्ड में देख लीजिए कि कैसे लगे, आप किस तरह उसको बनाना है। आज हम जिक्र करते हैं बेहतरीन बिरयानी की। कराची बिरयानी का शहर है और बिरयानी ना बने और ईद को ना खाएं ऐसा मुमकिन नहीं है, ना आपके लिए और ना मेरे लिए। बिरयानी तो बहुत आपने खाई होंगी, जैसे कि आपने देखा कि नहारी तो दिल्ली की नहारी है, लेकिन मशहूर यहाँ पे साबरी नहारी। जिस तरह साबरी नहारी, जावेद नहारी और सोहेल नहारी है, इसी तरीके से बिरयानी बहुत मशहूर है हिंदुस्तान के अंदर इदरिस की। इदरिस की एक्चुअल बिरयानी नहीं है। बिरयानी और पुलाव में फ़र्क क्या है? सिर्फ मसालों का। मसाले क्या है? बिरयानी के अंदर मसाले थोड़े ज़्यादा तेज़ होते हैं और जो हमारे मुंह को लगे हुए हैं, और लेकिन जो इदरिस की बिरयानी है वो मसालों से हटकर है, थोड़ी सी चिल्ली है, बिल्कुल लिमिटेड उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन बनाना थोड़ी मेहनत लगती है। तो आइए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं इदरिस की अवध की बिरयानी। अवध की बिरयानी एक ऐसी बिरयानी है जो कि अरक से बनती है। इसमें मसालों का यूज़ बहुत कम होता है। इसका सारा कंसंट्रेशन जो शेफ़ का होता है वो उसकी अरक के ऊपर होता है। अरक अच्छा बनेगा तो बिरयानी अच्छी बनेगी। वो बिरयानी क्या होती है? वो एक्चुअली होती है पुलाव। और मुगलाई पुलाव तो आपको मालूम है, मुग़ल के लोग थे, मसाला पसंद नहीं आता तो बना के बताओ कि क्या कौन सी बिरयानी ऐसी है जो मुंह को लगे, तो फिर इजाद हुआ पुलाव। वो पुलाव हम आपसे शेयर करने वाले हैं, तो देखते रहिए कुकिंग स्टूडियो 51। स्टार्ट लेते हैं अवध की बिरयानी। अच्छा देखिए, आप मटन में बना लीजिए, आप चिकन में बना लें, आप बीफ में बना लें। ये बीफ है, इसके अंदर हम 1 किलो जो है ना हड्डी वाला गोश्त हमने ले लिया है। ये हड्डी के साथ, अपने हड्डी से लेने से मुराद हड्डी के बगैर पुलाव में मज़ा नहीं आता, क्योंकि अरक बनता है हड्डियों से और उसके इंग्रेडिएंट्स जो उसके अंदर डलते हैं। तो हमने 1 किलो तकरीबन नहीं है ही 1 किलो हमारा गोश्त इसमें ले लिया और इसको हमने धो के अच्छी तरीके से हड्डी के साथ, और देखे चर्बी इसके साथ, फैट इसके साथ लगा हुआ है। फैट से क्या होगा? इसका जो है फैट के जो अर्क बनेगा, जो इसकी फैट आएगा यानी कि रोगन आएगा, उससे जो बनेगा। तो चलिए, ये तो हो गया आपका बीफ। अब मटन लीजिए, बिल्कुल मटन भी एक्चुअल मटन ही है, अवध का पुलाव है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, हम ये देखिए तकरीबन 5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हमने 6 इलायची ले ली, 5 ब्लैक पेपर ले लिए, 5 हमने लौंग ले ली और 1 ले ली सिनेमन स्टिक, वो इसके अंदर डाल। इसके बाद हमने ये देखें ये चिल्ली पाउडर ले लिया, तकरीबन हमने 3 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 3-3.5 टीस्पून ये डाल दिया हमने। ऑयल तकरीबन हमने 2 से 2.5 कप हमने ऑयल डाल दिया इसके अंदर, ये डाल दिया। इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी और उसके बाद चढ़ा देंगे इसको पकने के लिए, इसको तब लगा देंगे इसका अर्क बनाने के लिए। इसके बाद क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो हम आपको बताएंगे। ये हमने इसको रख दिया। अभी हमने सॉल्ट नहीं डाला है, ये याद रखिए, अभी सॉल्ट ऐड नहीं किया है, ऐड करेंगे अर्क के अंदर। तो ये कर देते हैं, इसको कवर और पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ तो हमने ये गोश्त को गलाने के लिए रख दिया, गोश्त गल रहा है। इससे हम यखनी बनाएंगे, यखनी से अर्क बनाएंगे, अर्क बना के फिर हम उससे बनाएंगे अवधी पुलाव। अब जो मेन चीज़ है जो कि आपके पुलाव को यानी कि एक लज्जत देगा, एक मज़ा देगा, वो है आपका मसाले। जो मसाले जिसको हम कहते थे कि पुटलिया किसी की, मुमताज़ कुरैशी की पुटलिया, और ये बड़े बड़े शेफ्स गुजरे हैं मुग़ल के, उनके पास अपने मसाले बने होते थे। और ये वो मसाले हैं जो अंग्रेज़ हमारे पास आए और हम पे हुकूमत करके गए, ये वही मसाले हैं। लोगों को तो बताते रहे 12, लेकिन थे 19 मसाले थे। तो 19 मसाले क्या थे वो हम आपको बनाना सिखाते हैं, और यानी कि ये बना के आप बेसिक अपने पास रख लीजिए ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए। तो चलिए हम फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे, बिल्कुल समझ लीजिए कि सिर्फ बॉम रहेगा हमारा फ्राई पैन, और हम उसके अंदर करेंगे इसको सबको सोते। तो सोते करके इसको भून लेंगे, भूनने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे और फिर आप फील करेंगे फ्लेवर। तो चलिए हम पहले ऑन करते हैं फ्लेम। बिल्कुल हमने हल्का सा इसको कर लिया है
फ्लेम ऑन और हाथ लगा के देखते हैं कि क्या है इसकी कंडीशन। मसाले क्या क्या होंगे ये हम डालते जाएंगे और आपको बताते रहेंगे। हर मसाला अपना हर अपनी तासीर रखता है, कुछ भी हो, वो ज़ीरा हो, ज़ीरा काला हो या ज़ीरा सफ़ेद हो, अपनी तासीर रखता है। कोई तासीर ठंडी रखते हैं, कुछ तासीर गर्म रखते हैं। और कौन बहुत सी चीज़ें जैसे सौंफ हुई, सौंफ के अलावा आपका काली मिर्च हुई, बादियान के फूल हुए, ये तो हमारी मेडिसिन है, हम तो इनको एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वेल डन, बहुत अच्छा गर्म हो गया है ये। हमने सबसे पहले धनिया लिया है। धनिया तकरीबन हमने 4 टीस्पून, 4 से 4.5 टीस्पून ले लिया है। तकरीबन बादियान के फूल 7 लिए हैं। हमने ड्राई रोज पेटल तकरीबन ये 3 से 4 ग्राम है। ये हमने 3 पीस जायफल के ले लिए। जावित्री ले लिए, जावित्री हमने 3 पीस ले लिए हैं। 2 टेबलस्पून हमने काली मिर्च ले लिए। शाही जीरा हमने 2 टीस्पून ले लिया है। 2 टीस्पून हमने सौंफ ले ली है। 1.5 टीस्पून हमने ये इलायची ले ली है। 4-5 पीस हमने बड़ी इलायची ले ली है। इसके अलावा पत्थर के फूल हमने तकरीबन 2 टीस्पून ले लिए हैं। इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा 2 स्पून ले लिया है। 1 टीस्पून हमने लौंग ले ली, 3 हमने तेज़ पत्ते ले लिए और 2 स्टिक्स ले ली हमने। इसको हम कर लेते हैं बिल्कुल हल्के से, इसको भून लेते हैं, बिल्कुल हल्के से भून लेते हैं। भून के फिर हम इसको कर लेते हैं रेडी। तो ज़्यादा इसको नहीं तेज़ रखना, चूल्हे को ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा, जल नहीं जाए, फ़ौरन कलर आता है इसका। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इसको हिलाते रहें और इसको चलते रहें। इसके बाद हमने ले ली है ये लाल मिर्च है। लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च तकरीबन 5 ग्राम है, ये ले ली है। और सबसे जो अच्छी मेन जो चीज़ है वो ये है कि इसको रोस्ट करना। अगर आपने रोस्ट अच्छी तरीके से कर लिया है, रोस्ट हो गया है, तो समझ लिया आपने अपना जो गरम मसाला है बहुत अच्छी तरीके से आप उसको इंजॉय कर सकते हैं मसाले को। और ये लीजिए खुशबू आनी शुरू हो गई है। अच्छा, इसमें हमें डाल था सौंठ, क्योंकि सौंठ हमारा पाउडर है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि सौंठ इसके साथ हम इसको भूनें, तो इसको हम सौंठ को डायरेक्ट डाल देंगे। तो ये देखिए ये हमारा तकरीबन ये हो गया। ये कलर आना शुरू हो गया, तो कलर नहीं आना चाहिए। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको हम किसी चीज़ में निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद थोड़ा ठंडा करेंगे। अच्छा देखिए हमने इसको रख दिया है, ये हो गया है, हमने इसको रोस्ट कर लिया। अब इस पर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी देखिए ये घर के ड्राई हुई हुई है, कैसी ग्रीन है, अगर हम बाज़ार से लेंगे तो ब्लैक होगी। ये घर पे हमने जो है इसको ड्राई किया है, क्योंकि मेथी का तो अभी सीज़न था। आपने देखा ये मेथी जो है ना 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो मिल रही थी, कोई लेने वाला नहीं था, किसी को मालूम नहीं था किस तरीके से ड्राई किया जाता है। अगर आपको मालूम होता तो आप भी लेके इसको ड्राई कर ले, तो घर की मेथी बिल्कुल ग्रीन होती है। तो ले लीजिए, हमने तकरीबन इसका 3 टीस्पून इसकी मेथी डाल दी, ड्राई मेथी डाल दी। अब हम इसको करते हैं ब्लेंड करने के लिए अब हम करते हैं तैयारी। अच्छा देखिए इसको हम थोड़ा इसके अंदर भूनेंगे भी, तो अभी इसको गल जाए, गलने के बाद इसको फिर हम भूनेंगे। गरम मसाले को ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि सारा गरम मसाला एक वक्त में नहीं डालिए, रुक के डालिए, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जब ये ब्लेंड होता है तो इसकी जो इर्तिकास पैदा होता है वो गरम करता है उसको, क्योंकि ब्लेड चलेगा तो इसके जो है गर्माहट पैदा होगी, फिर मसाला जो है जलने का और उसके अंदर स्मेल आने का ख़तरा है रहता है। तो हम हल्के हल्के करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है ये मसाला डाल के पीसेंगे। देखिए इतना डाल दिया मैंने। अच्छा देखिएगा हमने ये गरम मसाला पीस लिया है, सारा गरम मसाला इसी तरीके से हम पीस लेते हैं। ये देखिए, और खुशबू बिल्कुल अलग खुशबू आई है। अब ये जो नॉर्मल जो मसाले होते हैं उसकी खुशबू में इसकी खुशबू में इतना ही असर है जितना ज़मीन और आसमान में फ़र्क है। ये दोनों चीज़ें इतने ही फ़र्क है। जो मार्केट से आप गरम मसाले लेते हैं या घर के अंदर जो गरम मसाले पीसते हैं आप, उसमें और इस गरम मसाले में काफ़ी फ़र्क है। कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है, फॉर एग्जांपल पत्थर के फूल आपको नहीं मिल रहे हैं, आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको कहीं से भी आपको बता दें कि कहाँ से ये आपको मिल सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको वो मिल जाएगा। लेकिन गरम मसाला, रियल गरम मसाला बनाइए और बहुत अच्छी तरीके से देखिए, बिल्कुल हल्के करके मैंने इसको पीसा है। रीज़न ही यही है कि आराम से पीस जाए। ये देखिए आप गरम मसाला आप खुशबू आप फील नहीं कर रहे, खुशबू मैं फील कर रहा हूँ इधर।
अच्छा देखिए, सारा मसाला हमने पीस लिया है। पीसने के बाद ये हमारे पास सौंठ है। सौंठ क्योंकि पिसी हुई थी इसलिए हमने इसको ना सौते किया ना इसको हमने ब्लेंड किया। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून हमने ये सौंठ डाल दी है। अब इसको हम मिक्स करके इसको स्टर कर लेंगे। सारा मसाला आज की पुलाव में नहीं डलेगा। ये हमने तकरीबन आप बना लें, जितना भी आपको क्वांटिटी बनानी है बना के रख लीजिए। जैसे जैसे आप पुलाव बनाते रहें और ये ऐड करते रहें। मार्केट में पुलाव मसाले मिलते हैं, ये मिलते हैं, सब आपने देखा ही होगा। अजीनोमोटो मिला हुआ है, किसी के साथ चिकन पाउडर मिला हुआ है। अपना प्योर बिल्कुल ऑर्गेनिक जो है मसाले बनाइए घर पे। थोड़ा टाइम लगाइए, दिन के हफ्ते में 1 दिन आप रख लीजिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं। तो ये देख लीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त मसाला है। आप फील नहीं कर रहे हैं खुशबू की, और हम फील कर रहे हैं। आपको यकीन करें बिल्कुल अलग इसका जो अरोमा जो है बिल्कुल अलग हट के अरोमा है इसका। बिल्कुल इसको पता लगे कोई खाए तो ये क्या चीज़ है। और जब इसका पुलाव रेडी होगा तो अलग ही चीज़ होगी इंशाल्लाह। ये तकरीबन हमारा जो है यखनी रेडी हो गई। यखनी हमारी रेडी हो गई है। अब यखनी को हम थोड़ा सा हिला दें, फिर इसके बाद हम इसके अंदर दूध डालेंगे और जो इसका जो अरक है वो बनाते हैं इसका। तो जब तक ये अरक बनेगा हम कर लेंगे राइस बॉयल। अब राइस कैसे बॉयल करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या डालेगा वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये पानी रख दिया हमने। 1 किलो हमारे पास जो है वो राइस है। इसके अंदर हमने 6-7 डाल दी काली मिर्च हैं, 4-5 हमारे पास इलायची हैं, लौंग है और आपका सिनेमन स्टिक है। टेस्ट आप साथ डालते हैं सॉल्ट डाल के इसको बॉयल करने के लिए छोड़ते हैं। ये डाल दिया सॉल्ट और इसको बॉयल करने के लिए छोड़ते हैं। जब तक ये बॉयल होगा हम इधर अरक तैयार कर लेंगे इसका। ये हो गया रेडी। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी ऐड कर दिया और ये हम डालेंगे मिल्क। दूध डालेंगे तकरीबन 500 ml। इसको थोड़ा पकाते हैं। अब इसका अरक तैयार हो रहा है। अब इसमें हमें डालना क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब जाएगा इसमें दही तकरीबन हमारा 1/2 कप दही जाएगा इसके अंदर। 1/2 कप दही जाएगा। ज़रा मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से फिर हम आपको बताते हैं। अभी तक हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है। सॉल्ट सिर्फ पानी के जो राइस बॉयल कर रहे हैं उसके अंदर डाला है हमने सिर्फ। इसको पकने छोड़ते हैं, थोड़ा बॉयल आएगा उसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं मसाले में क्या क्या है जो हमने आपके सामने एक गरम मसाला बनाया था सिर्फ वो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। और सॉल्ट डालेंगे और इसके बाद डालेंगे मलाई डाल के जब तक हमारा राइस 3 कन की हमारा राइस रेडी हो जाएगा, यानी कि 70% ये बॉयल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको डालकर हम इसको दम लगा देंगे। तकरीबन हम करेंगे इसको 65 और 70 के दरमियान राइस को बॉयल करेंगे इसको दम लगाने के लिए। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और ये रेडी होता है और फिर हम आते। अच्छा अभी देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। ऑयल देखें कितना अच्छी यखनी बन गई है। इसमें डालेंगे जो हमने गरम मसाला पीसा था उसको फुल 2 स्पून जो है टीस्पून है ये देख लीजिए। ये डाल दिया हमने, ये देखिए। और इसके साथ हमने डाल दी ये मलाई तकरीबन आधा कप मलाई है ये आधा कप मलाई डाल दी। सॉल्ट भी हस्बे जायका आप डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने डाल दिया ये सॉल्ट। आप घर पे बना लेंगे तो इंशाल्लाह घर वाले खुश हो जाएंगे। खुशबू देखें आप, गरम मसाले की खुशबू, ऊपर से इसकी जो यखनी बनी है जो ये बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, आप देख रहे हैं आप कैमरे पर। हम इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ राइस बॉयल हो और राइस बॉयल होने के बाद फिर हम इसको मिक्स कर दें। गेहूं का कलर रेडी है। सॉल्ट डाल चुके हैं। सॉल्ट चेक करेंगे इसका, अभी नहीं, थोड़ा सा और पक जाए उसके बाद इसका सॉल्ट चेक करेंगे सॉल्ट क्या कहता है। और हम राइस को 60 से 70% राइस को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद इसके साथ हम लगा देंगे दम लगाने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर कलर डाल के और फिर आपको दिखाएंगे कि क्या अवध पुलाव बना है लखनवी स्टाइल में। और रियल ओरिजिनल रेसिपी है ये जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ये आ गया
उबाल पानी, थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद फिर डालेंगे इसके अंदर राइस, फिर इसको भरने देंगे। ये देखिए, अब करेंगे इसको सॉल्ट चेक। क्या आया ये इसका सॉल्ट, राइस के अंदर जो सॉल्ट डाला है वो सही है या नहीं है, कम है। ये इंशाल्लाह बेहतरीन हो गया होगा। इसको कवर करते हैं, फिर बॉयल आने के लिए इंतज़ार करते हैं इसकी 3 कलियाँ लेंगे। 3 कलियाँ 75% होता है, लेकिन हम 3 कलियाँ नहीं करेंगे, थोड़ा 5% नीचे रखेंगे, 70% लेके जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी पानी है, वो भी इसको पकाएगा। तो इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा ये बॉयल हो जाए और हम आपको दिखाते हैं जो यखनी बनी। अच्छा ये देखिए, अब ये हमें ये रेडी हो गया है। अब इसके अंदर जो ऊपर रोगन आया है इसको हम निकाल लेंगे। रोगन निकाल के इसको हम एक जगह जमा कर लेंगे। अच्छा ये देखिए, हमने रोगन निकाल लिया। इसके ऊपर जो रोगन था यानी कि जो ऑयल था वो हमने निकाल लिया है। क्यों निकाल लिया है? जब हम राइस इसको डाल देंगे, राइस डालने के बाद इसके ऊपर जो है इस रोगन को हम स्प्लिट कर देंगे और कलर मार के इसको दम पे छोड़ देंगे। तो ये अवध का पुलाव इसे कहते हैं। थोड़े नखरे, थोड़े सी अपनी इसकी नज़ाकतें हैं लखनऊ की, जो उठानी ही पड़ती हैं, हर शेफ़ को उठानी पड़ती हैं। तो आप भी उठाइएगा, और इसी कहते हैं कि लज्जत तो इसी में है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा इस पुलाव के साथ, खाने के साथ। और आपने देख ही लिया कितनी नज़ाकतें हैं इस पुलाव के अंदर और किस तरीके से बनता है। जैसे लखनऊ के लोगों के अंदर नज़ाकतें हैं, ऐसी उसके खाने के अंदर नज़ाकतें हैं। तो देखते रहिए कुकिंग स्टूडियो 51। अच्छा ये देखिए, ये 3 कन्नी से नीचे है। ये राइस जो हमने किया है ये 3 कन्नी से नीचे है। ये हमने अब इसी तरीके से हम इसको डालकर अच्छे तरीके से पका लें। ये देखिए, ये रोगन वो है जो हमने निकाला था। ये आ गया कलर डाल रहे हैं हम इसके अंदर। अब इसको छोड़ेंगे हम दम लगाने के लिए। ये लग गया दम, और इसको हम 10 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे। अच्छा देखिए, अभी ये तकरीबन हो गया है। अब हम इसके ऊपर करेंगे केवड़े की छिड़क। केवड़ा डाल दिया, ये थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल। 5 मिनट के लिए बंद करेंगे, उसके बाद निकाल देंगे इसको। क्योंकि लखनवी बिरयानी है तो खुशबू तो होनी चाहिए गुलाब की, और गुलाब की जो है ना खुशबू, बिरयानी मसाले वाली हो या पुलाव हो, सब में अच्छी लगती है। बिरयानी हमारी हो गई रेडी, ज़बरदस्त जूसी और बेहतरीन रसीली बिरयानी। क्योंकि लखनऊ की है, लखनऊ की तो नज़ाकत चाहिए। तो ये बिरयानी हम आपके सामने निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि बिरयानी कैसे। ये देखिए, और ये देखिए रसीली और अवध की बिरयानी, यानी लखनवी बिरयानी। नज़ाकत, और उसकी नज़ाकत के साथ साथ उसका अंदाज़ खाने का और अंदाज़ पकाने का बिल्कुल ही अलग होता है अवध बिरयानी। तो लखनऊ की अवध बिरयानी, अवधी बिरयानी आप मुलाहिज़ा कीजिए, रेसिपी याद रखिए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुमताज़ अली और आपके लिए ईद की बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपियों के साथ ईद के पहले दिन लखनवी सेवइयाँ और ईद के दूसरे दिन अरबिक कुनाफा, और बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी। और ईद के तीसरे दिन हम ला रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल लखनवी पुलाव, यानी कि इदरीस की बिरयानी, जो कि पूरे लखनऊ में मशहूर है। और देखना नहीं भूलिएगा
सुबह 8 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम और ओनली कुकिंग स्टूडियो 51 पर तमाम मुस्लिम उम्मा को मेरी तरफ से और कुकिंग स्टूडियो 51 की तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारक कबूल हो।